पूर्ण अवतार विश्व में एक ही है। इतना दिव्य स्वरूप और अप्रतिम ज्ञान न पहले कभी इतिहास में यहाँ पे आ पाया है और न ही भविष्य में आए ऐसा मुमकिन है। श्री कृष्ण अचानक अगर हमारे सामने आ जाए तो हो सकता है हम कांपने लगे, हम बेहोश भी हो जाए। श्री राम अंश अवतार थे, भगवान बुद्ध और क्राइस्ट ज्ञानी पुरुष थे, अप्रतिम ज्ञान था, उनकी अपनी विचारधाराएं थी जिनसे उन्होंने विश्व का कल्याण किया, लेकिन उनकी मर्यादाएं थी। नहीं थी मर्यादा कोई श्री कृष्ण की, मर्यादाओं से बहुत ऊपर थे वे। बांसुरी भी वे बजाते थे, गोपियों के साथ वे रास भी खेलते थे, अपनी माँ को वे परेशान भी करते थे, युद्ध में भी जाने के लिए तैयार थे और अगर समय की दरकार हो तो रण छोड़ भी वे सकते थे। अगर ज़रूरत हो तो इंसान मनुष्य की हौसला अफजाई करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आते थे। उनके जीवन से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है लोगों को प्रोत्साहन देना। वे जानते थे कि लोग तभी काम करेंगे जब उनका कप्तान, जब लीडर काम करेगा तो ही नीचे के लोगों के अंदर उत्साह आएगा। तभी वे अर्जुन से कहते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन से उन्होंने कहा, तीनों लोक में मेरा कोई निश्चित कर्म नहीं है, मुझे किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी चीज़ की दरकार नहीं है, मैं बस कर्म करता हूँ। तो कर्म करने के लिए वे बस कर्म करते थे और लोगों के अंदर उत्साह आता था। उनके अद्भुत संदेश थे, उनकी अद्भुत बातें थी। उनमें से एक अद्भुत, सबसे अद्भुत बात थी विचारों का समन्वय। उनको हर विचार, हर मंतव्य, हर तत्वज्ञान मंजूर था। किसी से वो मतभेद नहीं रख सकते थे। कोई भी विचार आया, कोई भी परिस्थिति आई, पूरी तरह से उनको सब स्वीकार्य थी। परिपूर्ण अवतार थे वे। भगवान तक पहुंचने के लिए उनके पास हर संभव मार्ग था। अगर कोई इंसान डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी तकलीफ देता है और फिर उसके अनुकूल उसको औषधि देता है। श्री कृष्ण भी अगर कोई इंसान उनसे भगवान तक पहुंचने का मार्ग पूछता था, उसके अनुरूप उसको भी सलाह देते थे। अगर कोई ज्ञानी पुरुष हो तो उसे वे कहते थे आप ज्ञान योग का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई इंसान भक्ति में मग्न रहता हो तो वो भक्ति योग से भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई इंसान ध्यान करता है, ध्यानी पुरुष है, तो उसके लिए राजयोग है। और अगर कोई इंसान गृहस्थ है, इन सब मार्ग, ये सब मार्ग उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण ने उसके लिए कर्म योग भी बताया है। कैसे उनके पास इतना ज्ञान था, कैसे उनके पास इतने मार्ग थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इंसान कोई भी मार्ग अगर चुनता है, लेकिन अंत में तो उसे उनके पास ही आना है। अर्जुन से वे कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्जुन से वे कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी मेरे मार्ग से दूर नहीं जा सकता। अंत में सबको मेरे पास ही आना है। जिस श्रद्धा से लोग मुझे याद करेंगे, उस रूप में मैं उनको दर्शन ही दूंगा। उनके द्वार सबके लिए खुले थे, कोई भी उनके पास जा सकता था। अरे अगर श्रद्धा से याद करो तो वे खुद आपका भी दरवाज़ा खटखटा सकते थे। सन्यासी लोग कहते हैं कि हमें कृष्ण पर विश्वास है, जगत पर नहीं। नास्तिक लोग कहते हैं हमें जगत पर विश्वास है, कृष्ण पर नहीं। लेकिन जो इंसान कृष्ण को सही अर्थ में समझ पाया है, वो बोलता है हमें कृष्ण पर भी विश्वास है और जगत पर भी। लोग कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, तो फिर क्यों नहीं रोका श्री कृष्ण ने ये युद्ध। श्री कृष्ण हिंसक नहीं थे, आक्रामक नहीं थे, लेकिन अगर समय की दरकार हो तो वे शस्त्र उठाने से नहीं कतराते थे। धर्म पर अगर आक्रमण हो तो ज़रूर हिंसा करनी चाहिए, और वो भी हर्ष उल्लास से। ये उनके विचार थे। अगर हिंसा करने की ज़रूरत हो, अगर आक्रमण करने की ज़रूरत हो
और हम अहिंसा की बात करें, अगर हम शस्त्र नीचे रख दें तो ये कायरता होगी, ये नपुंसकता होगी। श्री कृष्ण मानते थे कि हिंसा और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि विचारों का समन्वय वे रखते थे। परिपूर्ण अवतार थे वे ऐसा नहीं मानते थे कि ये सही है ये गलत है, परिस्थिति के हिसाब से हमें बदलना भी पड़ता है। ये उनके विचार थे। हर निर्णय वे मनुष्य के उत्थान के लिए ही लेते थे। इसलिए जब अर्जुन इतना विशाल युद्ध शुरू होने के वक्त कांप जाता है, डर जाता है, वो अपने आप को लाचार बेबस समझने लगता है। अपने ही परिवारजनों को देख के उनके सामने हिंसा करने के विचार से भी वो डर जाता है। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इन सब को समान समझकर हे अर्जुन युद्ध में लग जा। ऐसा करने से तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने ये अद्भुत बात अर्जुन को बताई और उसमें उत्साह भर दिया। ऐसी ही अद्भुत बात उन्होंने ऐसी बताई कि जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता था। सब लोगों को उत्साह मिल गया और उनके सब कार्य होने लगे। जब अर्जुन उनसे पूछता है कि मेरा जो मन है वो बहुत चंचल है, क्या इस मन को काबू में ला सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये वाक्य, ये अद्भुत वाक्य, अभ्यास और वैराग्य से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। इन चीज़ों से रिपीटिशन, प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली अगर हम करेंगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल जो लोग हैं उन्होंने इन वाक्यों को, ये जो श्री कृष्ण की बातें हैं, उनसे हजारों लाखों लोगों को प्रेरित कर दिया, उत्साहित कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि काम में लग जाइए, अभ्यास कर दीजिए तो ज़रूर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही। अगर ऐसा मत समझिए कि कोई इंसान जन्म से ही ज्ञानी पुरुष होता है या तो उसके पास कोई दिव्य बुद्धि होती है। सब संभव है, सब संभव है अगर आप मेहनत करो। मेहनत करने से इंसान डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, वैज्ञानिक भी बन सकता है, खिलाड़ी भी बन सकता है। बस काम में लग जाओ। और क्या आपको लगता है कि जो लोग भक्ति, सत्संग, शास्त्र पढ़ते हैं उनको श्री कृष्ण अकेला छोड़ देंगे? जी नहीं, उनके लिए भी अद्भुत वाणी उनके लबों से निकलती है। मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमा मता। अगर इसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताया कि अगर आप पूर्ण रूप से मग्न होकर मेरी भक्ति करते हो और पूरा ध्यान मेरे सगुण साकार रूप में लगा देते हो तो ऐसे योगी, ऐसे लोग मेरे लिए सब लोगों में से श्रेष्ठ हैं। ऐसी बात कहकर उन्होंने जो लोग भक्ति करते हैं उनका भी उत्साह बढ़ा दिया। लोगों की मर्यादाओं की वजह से श्री कृष्ण को लोगों ने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। कुछ लोग छोटे बाल कृष्ण को पूजने लगे, कुछ लोग युद्ध में जो श्री कृष्ण थे उनको पूजने लगे, कुछ लोग जो गोपियों के साथ रास लीला करता था उस कृष्ण को पूजते हैं, और कुछ लोग जो भागवत में श्री कृष्ण है उसको पूजने लगे। कोई इंसान पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को नहीं समझ पाया। छोटी छोटी मूर्तियों में उन्होंने श्री कृष्ण को संकुचित कर दिया। जैसे जैसे लोग श्री कृष्ण को समझने लगेंगे वैसे वैसे ये विश्व का भविष्य भी इतना उज्जवल होगा। वो दिन दूर नहीं जब श्री कृष्ण को लोग समझेंगे और उनका दिव्य अवतार, अप्रतिम ज्ञान चमकता हुआ आगे आने लगेगा। और जब भी कोई मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, रास खेलता हुआ, खुशहाल धर्म आगे आए तो उसमें कृष्ण के विचार उसकी जड़ में स्थिर होंगे।